जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम लोग कल से मुरारी बापू द्वारा जो बलराम श्री बलदाऊ जी श्री बलराम जी के बारे में कहे गए अपशब्द, जिसमें उन्होंने उनको शराबी कहा था एक, और दूसरा श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा था कि वो द्वारका में तो टोटली फेल थे धर्म संस्थापन के लिए। तो वो दोनों विषय पे हम लोग उनके विरोध के रूप में एक शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी पद्म पुराण से, श्रीमद् भागवत से, दाऊ जी के स्वरूप को भी कुछ कुछ हम लोगों ने भागवत जी के आश्रय से लिया था और समझने की कोशिश की थी। मेरी मंदमति से मैंने आपके सामने जो कुछ भी तथ्य जो श्रीमद् भागवत में थे उसमें से मैंने आपको पढ़ के बताए थे। पर जब मैंने इसी वीडियो को YouTube पे अपलोड किया तो कुछ ज़्यादा ही विद्वत जन थे, वो अपना नाम नहीं बता रहे थे, पर उन्होंने कुछ कुछ कोटेशन निकाल के और उन्होंने कहीं से इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल के उन्होंने पेस्ट किए थे, जिसमें से उन्होंने एक श्री हरिवंश पुराण का वर्णन दिया था, एक ब्रह्म पुराण का दिया था, एक विष्णु पुराण का दिया था, और अभी अभी उन्होंने महाभारत की बात की थी। महाभारत की बात कुछ राजकोट के स्थित किसी एक बहन जी ने भी उठाई है कि महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि श्री दाऊ जी ने मदिरापान किया था इत्यादि का। तो ठीक है, अपने अपने और से वो अपने शास्त्र खोल के बैठे हैं। और एक बात, एक VTV न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि कोई रसिकलाल परीख या रसिकलाल करके कोई हैं जिन्होंने कहा है कि आप मुरारी बापू का व्यर्थ में विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ भी कहा है वो तथ्य कहा है, सत्य कहा है, और जो शास्त्रोक्त है वो कहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए शास्त्रोक्त बात करना मतलब क्या। तो मैं आपको एक सिंपल और सीधे तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि कोई युद्ध से भाग गया है और वो भगोड़ा है, कोई युद्ध से भाग गया है और वो भगोड़ा है, तो वो शायद हम उसको बोल सकते हैं कि भाई तू भगोड़ा है, और उसका वो विरोचित मान नहीं बचेगा कि वो वीर नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। पर जब यही चीज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे कि काल यवन को उसके अनुसार की गति देने के लिए श्री ठाकुर जी ने, श्री भगवान ने, अगर वो चाहते हैं तो वो उसको एक ही सेकंड में अपने सुदर्शन चक्र से ही, या अपने सुदर्शन चक्र की भी जरूरत नहीं, इच्छा मात्र से उसका मृत्यु हो जाता है। जैसे श्री भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मैंने इन सभी लोगों की अपनी दृष्टि से उनकी मृत्यु निश्चित कर दी है, अब तुझे तो सिर्फ उनके शरीर को ही गिराना बाकी है। तो जब भगवान ने ये बात कही थी तब उनका कहने का अर्थ ये था कि मृत्यु उनके हाथ में है, जन्म उनके हाथ में, स्थिति उनके हाथ में, और मृत्यु उनके हाथ में है। तो वो काल यवन को सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से भी मार सकते थे, पर फिर भी भगवान ने जो वरदान काल यवन को मिला था उस वरदान को भी वहां पे सत्य रखते हुए, वहां से आपने रणभूमि को छोड़ते भागते मुचकुंद राजा जहां पे सोए हुए थे, पोढ़े हुए थे, वहां तक उसको भगाया, और वहां पे मुचकुंद राजा की दृष्टि के तेज द्वारा उसकी मृत्यु करवाई। क्योंकि भगवान अपने ही अंदर से प्रकट की हुई पूरी सृष्टि और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदानों का भी उतना ही मान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने भी ये बात का ध्यान रखा कि भले ही लोग मुझे रणछोड़ कहें, पर मैं फिर भी काल यवन को मारने के लिए सुदर्शन चक्र या अपनी इच्छा का उपयोग न करते हुए सिर्फ और सिर्फ मुचकुंद राजा के तेज से उसको मरवाऊंगा। तो जो भगवान की इच्छा है वो विदिन स्कोप ऑफ सृष्टि जो उन्होंने बनाई है, उनके नियमों के अधीन होकर ही आप सब सर्व कोई लीला करते हैं। आप तो लीला किसी भी एंगल से कर सकते हैं, ऐसा उनके लिए कोई सृष्टि
से ही तर्क, सृष्टि के विधानों से ही आप लीला करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर भगवान उन्हीं सृष्टि के नियमों को मानते हुए ही लीला करते हैं। वो अपनी उतनी मर्यादा जरूर रखते हैं। तो जिन लोगों ने शास्त्रोक्त बात की है, मतलब कोई भी एक श्लोक को उठा के उसका अनुवाद सिर्फ पढ़ दिया है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि वो इतने खतरनाक लोग हैं कि वो सभी किसी को कोई भी तरह से गलत मिस इंटरप्रिटेशन भी करके आपके सामने वो तथ्य रख देंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे जो भी शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं, उसमें से सबसे पहला जो हरिवंश पुराण का उन्होंने तथ्य बताया कि बलराम जी ने वारुणी नामक मदिरा का पान किया था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो बात सर्वथा गलत है कि वो मदिरा थी। नंबर 1, वो बात हरिवंश पुराण के अंदर ही दी हुई है, उसी के श्लोकों में दी हुई है, पर लोगों ने वो बात आपको बताई नहीं है। हाँ, उसके पान से मत्त हो गए थे बलराम जी, उस मधुपान से मत्त हो गए थे, ऐसा इसमें वर्णन है, पर बलराम जी ने वो मदिरा पी थी, वो बात गलत है। तो सबसे पहले विष्णु पर्व में ये बात उन्होंने विष्णु पर्व से ही निकाली हुई थी। मैं विष्णु पर्व के 40वें अध्याय से पहले आता हूँ, 39वें अध्याय में, जहाँ पे बात ऐसी है कि मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी बलराम जी और कृष्ण के पास आते हैं और उनको आज्ञा करते हैं कि आप मेरे साथ गोमंत पर्वत पर चलें, गोमंत पर्वत पर चलें। तो ऋषि की आज्ञा के कारण दोनों भाई आपके साथ चलते हैं कि गोमंत पर्वत पे हमको जाना है। क्यों जाना है? तो ऋषि की आज्ञा थी, परशुराम जी की आज्ञा थी कि जरासंध को मारने के लिए हमें गोमंत पर्वत पर जाना बहुत जरूरी है। मैं यहां से थोड़ा सा पोर्शन 39वें अध्याय का पहले पढ़ता हूं, बाद में मैं 40वें अध्याय पे आता हूं, जहां पे वारुणी का वर्णन आता है कि वारुणी का पान जो बलराम जी ने किया था, तो वो क्या था। तो सबसे पहले मैं गोमंत पर्वत में जाने के लिए ऋषि ने क्यों आज्ञा दी थी, मैं वो पार्ट आपके लिए पढ़ रहा हूं। तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार दीपों से विभूषित और तरंगमालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहां पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल पर के शिखर ऊपर रहकर वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रण दुमर्द वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जमने वाली है, कीच जम जाने वाली है। वहां सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कौमोदी की गदा तथा
सौनंद नामक मुसल ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों से काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मुसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने के संकेत किए हैं। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पात्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आज्ञा परशुराम जी ने श्री कृष्ण और श्री बलराम को दी कि आप गोमंत पर्वत पर चलें। अब 40वें अध्याय में श्री कृष्ण, बलराम और परशुराम जी गोमंत पर्वत पर जाते हैं और गोमंत पर्वत के ऊपर श्री परशुराम जी कृष्ण और बलराम को, श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध विषयक और अन्योन्य ज्ञान देकर वहां से विजय हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। ये 40वें अध्याय में आता है। और उसके बाद 3 सिद्धियां, एक वारुणी, एक कांति और एक श्री, इन नामक देवांगनाओं का रूप धारण करके बलराम जी के पास आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि वो उनको सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। ये कोई दारू नहीं पी रहे थे, ये कोई शराब नहीं पी रहे थे। ये पहले बात समझ लीजिए। अब मैं हरिवंश और मैं आपको ये श्लोक से श्लोक हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका संस्कृत भी दे दूंगा। इसको मैं पीडीएफ बना के भी नीचे दे दूंगा। मैं कुछ अपने घर का नहीं पढ़ रहा हूं। जिन लोगों ने इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाला है उन्होंने वारुणी के पास में वाइन ये शब्द खुद जोड़ दिया है, वाइन नहीं है। अब जो इसमें से ही मैं पढ़ रहा हूं और इसमें से ही कहीं पे भी मदिरा शब्द का उपयोग नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और श्री बलराम इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। देखिए, गोमंत शिखर पर जाने की आज्ञा क्यों दी गई थी? कि जरासंध का वध करने के लिए भगवान को जो जो आयुध चाहिए थे वो आयुध के लिए उनको गोमंत शिखर पे जाना था। तो गोमंत शिखर पे ऐसे ही कोई नहीं गया था। गोमंत शिखर पर परशुराम जी उनको इसीलिए लेके गए थे कि आप चलिए, आपको वहां पे सर्व कोई आयुध और सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब गोमंत शिखर पे जाके शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्षस्थलों में वनमाला शोभ पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए मेघों के समान शोभा दे पा रहे थे। अब मैं 5वां श्लोक पढ़ रहा हूं। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान संकर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। यही श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे एक भाई ने दिया था। मुझे उनका नाम नहीं पता यूट्यूब पे, और उन्होंने मुझे बोला था कि ये श्लोक के अंदर मदिरा का वर्णन है। मदिरा का वर्णन नहीं है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान संकर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठे। ये 6ठा श्लोक। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठे। कदम्ब का वृक्ष होता है, अगर किसी ने ना देखा हो तो उसका भी मैं फोटो निकाल के गूगल पे से मैं आपको इमेज नीचे डाल दूंगा। ये कदम्ब को किसने
सडनली मदिरा का ये निकाल लिया है, वो मुझे पता नहीं है कि उसमें से मदिरा टपकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कदम की मनोहर छाया में बैठे, उस समय कदम की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन में डुबाने लगी। कदम के सुगंध से उनको मत्त होने लगे। वह मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी की सेवा कर रही थी, तब उस समय उनकी घ्राणेन्द्रिय में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समय ने प्रवेश किया। उस समय उन्होंने एक मधु का स्पर्श करके आए हुए समय ने, मधु का अर्थ मदिरा नहीं है, ये मधुपान का अर्थ लोगों ने गलत निकाला है। मधु का अर्थ यहाँ पे अमृत है। उस समय उनके भीतर वारुणी नामक मधु की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए इस अमृत पान का स्मरण हुआ। वे तृषित होकर उस अमृत की खोज में निकले। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल था, वो जल गिर रहा था। वह उसके कटोरे में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति अमृत को बार बार पीने लगे। देखिए, इस पूरे वर्णन में मदिरा शब्द का उपयोग भी नहीं है। इस पूरे श्लोक के अर्थ में भी मदिरा शब्द का उपयोग नहीं है। मैं श्लोक भी, संस्कृत श्लोक भी मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसका कारण ये है कि लोगों ने इसको मदिरा मान लिया था। मदिरा नहीं है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने कोई तांडव नहीं किया है। ये सत्यभामा और रुक्मणी वाली जो बात है ना, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी मैं पूरा ही पढ़ रहा हूं, जहां तक ये सब वर्णन है, तो लोग पहले समझ ले कि ये वारुणी अमृत क्या है, क्योंकि इसका वर्णन आगे आने वाला है। अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह सा छा गया, जिससे उन्होंने प्रभावशाली शरीर को कुछ लड़खड़ाना लगा। उनका प्रभावशाली शरीर कुछ लड़खड़ाने लगा। मधु से मत हुए बलराम का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरत काल के चंद्रमा के भांति सुशोभित होने लगी। वह मधुमयी सुधा कदम के कोटर से उत्पन्न हुई थी। अब आप कदम का झाड़ उठा के देख लें, कदम के झाड़ में से कहीं पे भी, अगर कदम के झाड़ में से कहीं से भी मधुरस भी निकलेगा तो वो मदिरा नहीं है। यह आपको किसने बताया, ये मुझे नहीं पता है, पर वो मदिरा तो नहीं है। वह कदम के कटोर से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहां मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई। अब वारुणी कोई मदिरा नहीं है, वह मूर्तिमती प्रकट हुई। ये मैं आपके लिए 13वां श्लोक पढ़ रहा हूं। जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी के नशे से स्पष्ट बोलने में असमर्थता जान 3 प्रियवादिनी देवांगनाएं उनके सन्मुख उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिसे वारुणी कहते हैं, मूर्तिमती प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति, और तीसरी श्री नामक देवी उत्पन्न हुई, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती है। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मद विवल हुए बलराम जी को इस प्रकार कहा,
हे देवलोकेश्वर बलदेव, आप दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करें। मैं आपकी प्राण वल्लभा वारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। हे निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको बड़वा नल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण आप वहां से अदृश्य हो गए हो। ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपके खोज में सारे पृथ्वी पर भटक रही थी। हे अजय वीर, मैंने पुष्पों समूहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है, फूलों में गुच्छों से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षा काल में कदम वृक्ष के भीतर लुक छुप कर रखती आई हूँ। मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। हे निष्पाप बलराम, जो वारुणी देवी है वो स्तुति में क्या कह रही है निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था। मतलब जब समुद्र मंथन हुआ था तब वरुण ने इस वारुणी को शेष नारायण के पास भेजा था। जैसे समुद्र में और पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय ने आपको ही अपना स्वामी माना है। अब आप मुझे बताइए कि ये वारुणी एक देवी का नाम है जो मधु के रूप में कदम के ऊपर रह रही थी और उनका अनुपान बलदेव जी ने किया। अब सबसे पहली बात, या तो इसको आप पूर्ण रूप से अलौकिक लीला समझ लें, पहली बात तो जो समझने जैसी है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे कहीं पे भी मधु शब्द को शराब के अर्थ में नहीं लिया गया। जैसे कि यहाँ पे वर्णन आता है कि उनको मत्त हो गए, वो लड़खड़ाने लगे, मतलब वो मत्त हो गए लड़खड़ाने लगे, मतलब उन्होंने उसको दारू के अर्थ में ले लिया है या शराब के अर्थ में ले लिया है। मैं उन सभी महानुभावों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मत्त होने का मतलब कहीं पे भी शराबी होना नहीं है। और स्पेसिफिकली जब शास्त्र में कहीं पे भी मदिरा शब्द का उपयोग ही नहीं है, तो आपने कैसे उसको मदिरा में जान लिया है? कोई मुझे ये बताएगा, आपके पास इसका कोई वर्णन है, कोई प्रूफ है कि आप इसको मदिरा बोल रहे हो? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ तक जो पढ़ा है वहाँ तक कहीं पे भी मदिरा शब्द का तो उपयोग ही नहीं है। अब आगे कांति देवी सेवा में उपस्थित हुई। अब कांति और श्री, उनका भी भगवान शेष नारायण के बारे में बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। अब किसी ने ऐसा भी लिखा है कि कृष्ण श्री बलराम जी से इस वारुणी के पान से परेशान थे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप सबके पढ़ने के लिए काम आएगा। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग अभी भी ऐसे तान के बैठे हैं कि नहीं इसमें से हम कहीं से भी तो मदिरा शब्द निकाल लें या मदिरा पी हुई है ऐसा दिखा दें, तो इसमें तो किसी में वारुणी को मदिरा में मानना ही नहीं है। नंबर 1, अभी तो हम लोग यदुकुल के संहार में जाएंगे जहाँ पे मदिरा का भी वर्णन है, पर पहले ये समझ लें कि वो मदिरा भगवान बलराम ने पी थी या नहीं पी थी, उसमें भी बाद में जाएंगे। पर इसके अंदर आगे ऐसा वर्णन आता है जो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि इंद्र के पुत्र ने श्रीमन नारायण श्री विष्णु के किरीट की चोरी की थी। और जब प्रभु ने अन्य कल्पों में विष्णु द्वारा जो कल्पांतर भेद के द्वारा विष्णु द्वारा जो उन्होंने अवतार धारण किया था, तो उस समय उनकी जो किरीट की चोरी की थी, तो श्री गरुड़ जी ने उनसे वो किरीट छीनकर
वो गोमंत पर्वत के ऊपर से जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, तो आप बैठे हुए थे, तो आपको जहाँ पे भी बैठे हुए देखा, तो उन्होंने गरुड़ जी ने ऊपर से वो किरीट सीधा भगवान के ऊपर रख दिया, तो उस तरह श्री कृष्ण को उन्होंने किरीट धराया। तो आगे श्री ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का भी एक परस्पर बहुत ही सुंदर संवाद है। मैं उस संवाद को भी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उस संवाद का हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। ये जो पूरा हमारा शास्त्र का जो पढ़ना चल रहा है, या शास्त्र के बारे में हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी मंदमति से, पर फिर भी मैं इतना इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ में है कि दोनों भाइयों के बीच में कोई मनमुटाव की बात थी, ऐसा कुछ यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है। भैया, इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्धोपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है, इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे तो इसमें कहीं पे भी भगवान का बलराम जी के साथ कोई विवाद हुआ हो, ये तो समझ में नहीं आता है, जो हरिवंश पुराण की बात है। अभी भी आप हरिवंश पुराण में से ही कोई ऐसा उदाहरण जान के ले आइए, तो हम लोग खोल के बैठेंगे। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों ने किसी भी चीज़ को कहीं से भी क्यों जोड़ लिया है, क्योंकि अभी तो हम लोगों को महाभारत पे भी जाना है। शायद हम लोग आज महाभारत ले पाएँ या ना ले पाएँ, थोड़ा समय का भी मान हमको रखना है, पर उससे पहले फिर से हम लोग श्रीमद् भागवत पे जाएंगे, क्योंकि 2 ग्रंथ तो आज हमको ज़रूर देखने हैं, जिसके बारे में, ये श्रीमद् भागवत के बारे में इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसी ने VTV न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फोटोज़ निकाल के दिए हुए हैं कि एकादश स्कंध में 30वें अध्याय में श्री बलदेव जी ने मदिरा पान किया है, ऐसा वर्णन आता है। अब मैं सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि अगर हम लोगों को एकादश स्कंध पर पढ़ना है, तो एकादश स्कंध को पढ़ने से पहले, मतलब एकादश स्कंध के 30वें अध्याय तक जाने से पहले, हम सभी लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, जो हमने नहीं की है, जिस पे हम लोग सभी फेल हो चुके हैं, वो ये है कि हम लोगों ने कल भी ये प्रथम अध्याय के अंदर ही एक चीज़ पढ़ी थी, जो मैं ये चाहता हूँ कि बार बार लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की लीला और यदुकुल के संहार को भी भगवान ने धर्म स्थापन का नाम एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय में भी दिया हुआ है। तो ये बात तो लोगों ने पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल अनर्गढ़ बात लेके आ रहे हैं वो लोग। तो पहले तो जो एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय में आप सुखदेव जी ने जो बात की है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनके गान करने वाले लोगों को के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से निवास कर रहे थे। ये मैं 11वां श्लोक पढ़ रहा हूं। भगवान काल रूप से निवास कर रहे थे। ये बात आप लोगों को याद रह रही है या नहीं याद रह रही है, मुझे ये नहीं पता है, पर जो लोग भी ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये भगवान की लीला थी कि उनको यदुकुल का संहार करना था, मतलब उनको धर्म संस्थापन केवल बाहर की दुनिया में नहीं करना था, अपने कुल में भी करना था, कि जो लोग हमारे कुल के अंदर भी पापाचार कर रहे हैं, और मुझे कल बहुत सारे लोगों की ऐसी क्वेरीज भी आ रही हैं, तो भगवान ने अपने लोगों को समझाया क्यों नहीं?
भैया भगवान तो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि भगवान को कंस को समझाने जाना था कि मामा जी आप ऐसा मत करिए पापाचा, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। भगवान ने किसी भी रिलेशनशिप को, कोई भी संबंध को देखकर धर्म संस्थापन नहीं किया है। धर्म संस्थापन सबको एक समान जानकर ही किया है। हाँ, किसी को भक्ति का ज्ञान दिया है, किसी को कर्म का, किसी को ज्ञान दिया है। वो भक्ति का दान देना या कर्म का दान देना या ज्ञान का दान देना, वो भगवान की खुद की इच्छा पर है। जिन्होंने जैसा भक्त पाया, निस्साधन भक्त थे तो उनके लिए उन्होंने भक्ति का दान किया है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि भगवान क्या कब करना चाहते हैं और किसको क्या दान देंगे। पर ये मैं अवश्य बात बता दूं कि या तो आप इसको कृष्ण लीला को भगवान की लीला के रूप में जाने, या नहीं जान रहे हैं तो फिर ये अनर्गल बात करके फिर रोने जो बैठ जाते हो वो बंद कर दीजिए। अब यदुकुल के संहार पे आते हैं। यदुकुल के संहार पे मैं ये 30वां अध्याय इसीलिए पूरा पढ़ रहा हूं, जितना हो सके उतना। कम से कम जब बलराम जी स्वधाम गमन करते हैं उस तक इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जो लोग अभी भी ये बकवास कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि बलराम जी ने मदिरा पान किया है, मैं ये चाहता हूं कि वो 2 बार भागवत जी को पढ़ लें। क्योंकि महाभारत में तो, अभी मैं महाभारत में तो बाद में आऊंगा, जिसमें तो वर्णन है कि बलराम जी ने ही पूरी द्वारका में मदिरा को बंद करवा दिया था, बैन कर दिया था। जब उन्होंने जाना कि अशुभ संकेत मिल रहे हैं, अपशुकन हो रहे हैं, बहुत ही मतलब काल का इतना विपरीत काल शुरू हो गया है, और भगवान ने जब उनको बताया कि ऐसा काल शुरू हो गया है तो बलदाऊ जी ने ही ये सब व्यवस्था की थी। तो ये तो महाभारत में हम लोग लेंगे। अभी जो भागवत जी लेके बैठे हैं तो भागवत जी को भी जरा देख लें। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने को असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते से प्रवेश करते हुए उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हट नहीं पाता है। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं जो समझने जैसी है। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन कान से सुनते हैं तब वो उनके हृदय में गड़ जाते हैं। अब कौन संत है या कौन नहीं है ये आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि ये तो शर्म की बात है कि जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या अभी तक भगवान का ये रूप माधुरी का वर्णन क्या लोगों तक नहीं पहुंचा है। मोरारी बापू ने ये पढ़ा नहीं है, ये भागवत जी का वर्णन, ये भागवत जी को उन्होंने, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ से ये संत की पदवी प्राप्त की है। अगर उन्होंने रामचरित, मैं तो बोल रहा हूँ कि रामचरितमानस की बात कर लें, अगर रामचरितमानस पढ़ा है क्या उनको भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं पता है? क्योंकि रामचरितमानस मतलब श्री राम का पुरुषोत्तम स्वरूप का अगर आपको दर्शन करना है तो रामचरितमानस को अगर आप स्पर्श मात्र भी कर ले तो आपको वो दर्शन हो जाएंगे। तो राम और कृष्ण के बारे में ये बातें बोलते हुए उनको शर्म नहीं आ रही थी? राम के बारे में तो वो नहीं बोल रहे थे, पर उन्होंने यहाँ पे भी बलराम जी का भी एक नाम राम है, तो उनके बारे में तो उन्होंने इतना अनर्गल बोला है, तो उनको शर्म नहीं आ रही थी? क्षमा करिएगा। अब ये भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के बाद जब परीक्षित राजा ने पूछा कि आपने अपने श्री विग्रह को अंतर्ध्यान कैसे किया,
उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशुकन होने लगे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, हे श्रेष्ठ यदुवंशी, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में मिल जाती है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्र चित्त में स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। अब मैं सीधा 10वें श्लोक पे आ रहा हूं। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली। समझ लीजिए, दैव ने उनकी बुद्धि हर ली। और वे उस मैरयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने लगे। और सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से ही वो मूढ़ हो गए थे। श्लोक 13वां, अध्याय 30वां। ये भगवान माया थी, जिनसे भगवान की वो माया थी जिनसे उनके मस्तिष्क बिल्कुल मूढ़ हो चुके थे। मतलब ये भगवान लीला थी। देखिए, जब भगवान की लीला आती है, जिस तरह से भगवान ने योग माया को के बल से, जब आपका कारागृह में जन्म हुआ, आपका कारागृह में प्रादुर्भाव हुआ, और जब आपने अपनी योग माया से वहां पे जितने भी द्वारपाल थे उन सभी लोगों को अचेत कर दिया, तो वो भगवान की माया का ही परिणाम था कि उसकी वजह से वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, जेल के कारावास के दरवाजे खुल गए, सभी सैनिक अचेत हो गए, पर वसुदेव जी उनको गोकुल पधरा के गए। वो भगवान माया का प्रभाव था। क्या ये बात मुरारी बापू नहीं मान रहे हैं कि ये भगवान माया का प्रभाव था? नंबर 1। मैं और आगे आऊंगा। अब उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, रुष्टि आदि अस्त्र शस्त्र से वहां पे समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मत वाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हो, सबकी सवारियों पर ध्वजा फहर रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझे हुए थे। अब देखिए, प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उसके पुत्र से और सुमित्र सूरज से युद्ध करने लगे। ये भगवान कृष्ण के जो भाई गद का नाम उन्होंने दिया है ना,
वो गदाधारी बलवान नहीं है, ये बलभद्र जी का नाम नहीं है गद, ये नाम है, अगर आप ध्यान से शास्त्र में अगर पढ़े तो जो 6 पुत्र देवकी जी को उन्होंने वापस जीवित करके लिए, उनमें से एक का नाम गद है। ये सभी बड़े बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निशित, उल्मक, सहस्त्रजीत, शतजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गूंथे गए थे। भगवान श्री कृष्ण की माया तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे में भी इनको अंधा बना दिया था। अब इस पूरे युद्ध के वर्णन में कहीं पे भी बलदाऊ जी का नाम ही नहीं है। तो पहले मुझे ये बताया जाए कि बलदाऊ जी का नाम किसने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब आगे का वर्णन है। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सबके बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्र अस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूर्ण से प्रकट हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मना किया तो उन्होंने बलराम जी को भी अपना शत्रु समझकर उन आताताइयों की बुद्धि इतनी मूढ़ हो गई कि वो उनको भी मारने के लिए दौड़ गए। तब श्री कृष्ण और श्री बलराम को उन पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भी इधर उधर विचर कर मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़कर उनको मारने लगे। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध के उनका ही ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा हुआ भार भी उतर गया। ये धर्म संस्थापन था। पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया, ये धर्म संस्थापन था। ये बात लोग भूल चुके हैं, या जरा याद करिए, ये धर्म संस्थापन था। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, याद रखिए। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर दिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तेल तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। मैं यहाँ से आगे का वर्णन अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे विषय को अभी स्पर्श नहीं कर रहा है। भगवान के समाधान गमन की जो लीला है वो, और मेरा मूल कारण इसमें ये भी है कि हम लोग जो अपने विषय को अभी जो स्पर्श करके बैठे हैं, उसमें ये समझ लें कि श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हमको ये बात समझ में आएगी कि श्री बलदाऊ जी का जो श्री कृष्ण के साथ संबंध था
वो श्रीमद् भागवत में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि उनका मन मुटाव था। तो ये बात कहाँ से निकली है? मैंने एक ऐसी वेबसाइट देखी, हिंदी वेब दुनिया करके, उन्होंने लिखा है वहाँ पे कि ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं, तो उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। कथाएं सुनाए जाते हैं मतलब वो तो ठीक है, उन्होंने लिखा है कहीं से भी, तो मुझे नहीं पता। मैंने भागवत जी आपको पढ़ के सुनाई, मैंने आपको हरिवंश पुराण का भाग पढ़ के सुनाया, मेरे पास ब्रह्म पुराण के भी साक्ष्य मौजूद हैं। और मैं जो ये बात को पूरी तरह से रखना चाहता हूँ, जो महाभारत का जो अंतिम एक मौसल पर्व है और उसके आधारित एक जो मुझे भी एक शंका आई हुई है कि उसमें वर्णन है, तो मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। मैंने वो पार्ट पढ़ा है, पर मैं आपको श्लोक के साथ ही मैं पूरी महाभारत को, उस पर्व को रखूंगा आपके सामने कल। थोड़ा समय का भी इसमें विवेक रखना ज़्यादा ज़रूरी है, पर मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा एक एंगल दे दूं कि उसमें बात ऐसी आती है कि भगवान को जब ऐसा लगा कि मुझे इन सभी यदुवंशियों का संहार करना है और इनको संहार करने के लिए ये मदिरा का पान करवाना है, ऐसा महाभारत में वर्णन है कि मदिरा का अगर पान करवाना है तो उसके लिए मुझे इनको कहीं ना कहीं पे विवश करना पड़ेगा कि ये मदिरा पान करे। तो वो जो पूरा घटनाक्रम है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये भगवान लीला थी, पहली बात तो। और दूसरी बात कि श्री बलराम जी का स्वरूप, मैं अपने स्वमार्ग में सुबोधनी जी का स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी वेणुगीत के सुबोधनी जी में श्री आचार्य चरण श्रीमद महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और जिसमें मैं आपको पूरा वर्णन न सुनाते हुए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बलदेव जी का जो स्वरूप का वर्णन है वो बलदेव जी श्री ठाकुर जी की स्वयं भगवान श्री कृष्ण की क्रिया शक्ति का स्वरूप है। तो ये क्रिया शक्ति क्या काम करती है? तो वो भगवान की लीला में सहायक है। तो जैसे कि धेनुकासुर, सूर इत्यादि जो असुर आते हैं और जब भगवान गौचारण करते हैं, तो गौचारण लीला के अंदर कोई भी प्रकार की विक्षेप न आए और भगवान की लीला भी चलती रहे, उसके वजह से बलदाऊ जी जो है वो असुर आदि का वध कर देते हैं। तो उनकी क्रिया शक्ति रूप बलदाऊ जी को दिखाया गया है, और इसीलिए हमारे पुष्टि मार्ग में बलदाऊ जी का, दाऊ जी का भी जो सेवा का प्रकार है वो बिल्कुल श्री कृष्ण का ही प्रकार है। और कहीं कहीं पे तो दोनों स्वरूप साथ में विराजते हैं, और हमारे यहाँ पे तो पद इत्यादि भी बहुत प्रसिद्ध है उनके। तो मैं उस पुष्टि मार्ग के बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्वमार्ग के विषय में ये वीडियो नहीं बनाना है, मुझे ये सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए बनाना है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो बात मुरारी बापू और उनके समर्थक गोल गोल घूम के मुझे जो, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गूगल से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। इनके पास अगर शास्त्र की बात करनी होती तो वो लोग शास्त्र की बात करते, जो नहीं कर रहे हैं। ये मौसल पर्व का अध्याय का भी तीसरा श्लोक, अरे भाई श्लोक क्यों ले रहे हो आप? पूरा पर्व पढ़ो, पूरा अध्याय पढ़ो, समझो तो सही। हरिवंश पुराण का पूरा अध्याय तो पढ़ो आप, विष्णु पर्व के अंदर जाके पढ़ो तो सही। कौन से कारण से वो लोग गोमंत पर्वत पे गए थे, किसकी आज्ञा से गए थे, परशुराम जी ने क्या आज्ञा की थी, तो ये पूरी बात उनको नहीं पढ़नी है। उनको सिर्फ एक चीज, एक श्लोक पकड़ के वो लड़खड़ाने लगे थे। तो भैया अमृत पी के भी देवता लड़खड़ाने लगे थे। अगर आपको ना पता हो तो समुद्र मंथन की भी कथा पढ़ लीजिएगा। अमृत भी उनके लिए इतना जल्दी पचने वाली चीज नहीं थी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो लोग आज के दिन पे निंदा करने पे तुले हुए हैं वो समझ लें, 10 अवतार के अंदर बलदेव जी भी एक अवतार हैं। ये बात याद रखिएगा। और मुरारी बापू को 2 चीजों के लिए पूर्ण रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। ये पहली बात तो कि उन्होंने जो ये कथा गढ़ी है कि वो शराब पी के पड़े रहते थे, वो बात गलत है। एक वारुणी नाम की मधु
उन्होंने रसपान की थी वो उनकी सिद्धि थी, वो उनकी किसी भी प्रकार की मदिरा नहीं थी। एक, वो उसको पीने से मत इसलिए हो गए क्योंकि वारुणी का उनके पति प्रति रति भाव था। अगर आप हरिवंश पुराण को ध्यान से 2 बार पढ़े उस पर्व को, उस अध्याय को, तो आपको ये बात पता चलेगी। तो मैं आपको हरिवंश पुराण की भी लिंक नीचे रख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पर वो मदिरा नहीं थी। एक, दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में एक मैंने आपको वो गोमंत पर्वत शिखर की बात बताई, और दूसरी बात जो यदुकुल के संहार की बताई। मैं कल महाभारत का भी पर्व ले लूंगा और ब्रह्म पुराण का भी ले लूंगा, तो जो लोगों को जो भी शंकाएं हैं वो दूर हो जाए। तो मैं इसी बात से आपके साथ यहाँ से मैं आपसे विदाई लेता हूँ। पर मेरा फिर से यही चीज़ कहनी है, मैं आपको सबको ये अनुरोध करूँगा, खास करके सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को, क्योंकि किसी एक वैष्णव ने मुझे कहा कि भाई अपना काम तो सेवा करना है, ये टीका टिप्पणी करना नहीं है। पहली बात, जब स्वधर्म पे आ जाएगी तो हम लोग अवश्य बोलेंगे, स्वधर्म पे आ जाएगी तो हम लोग अवश्य बोलेंगे। और स्वधर्म की रक्षा तो सबसे पहला कर्तव्य है, भगवत सेवा के अंतर्गत ही वो आता है, मतलब वो अलग से नहीं है। अगर आप बसोबान वैष्णवों की वार्ता पढ़ोगे तो वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं तो आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर अपने ठाकुर जी की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो ये आप श्री श्रीनाथ जी बाबा की प्रागट्य वार्ता का प्रसंग है। उनके 2 खवास ने, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने मुगलों से जो युद्ध किया था, मुगल सैनिकों से जो युद्ध किया था, तो वो आपको पढ़ने जैसा प्रसंग है कि सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि अंदर भगवत सेवा में ही लग गए, उसी को ही सेवा नहीं कहते हैं। स्वधर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना जरूरी है। तो हम लोगों का सबका कर्तव्य है ये किसी एक का कर्तव्य नहीं है। जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं वो सभी लोग इसमें जुड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे वीडियो से जुड़िए, विरोध करिए और उनसे कहिए कि 2 बातों के लिए अवश्य क्षमा याचना करें। एक, बलदेव जी की निंदा के विषय में उन्होंने ये कहाँ से पढ़ा है वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। एक, जो उनका समर्थन कर रहे हैं मैं उनको भी बोलूंगा कि वो मुझे बताएं कि बलदाऊ जी के बारे में आपने कहाँ से ऐसी भ्रांतियां फैलाई हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, कोई भी संस्कृत के श्लोकों का पठन किए बिना, मैंने भी सिर्फ हिंदी ही पढ़ी है, अनुवाद ही पढ़ा है, पर मेरे पास संस्कृत के श्लोक अवेलेबल हैं। अगर कोई चाहे तो कोई न्यूट्रल शास्त्री से उसका अनुवाद करवा के देख ले, कहीं पे भी बलदाऊ जी का मदिरा पान का वर्णन श्रीमद् भागवत में दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ये बात करके और भगवत लीला को भी चैलेंज कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापना नहीं की है, वो लोग तो बिल्कुल, मुरारी बापू ने बात की है कि श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापना ही नहीं की, तो वो पढ़ लें, एकादश स्कंद में प्रथम अध्याय ही पढ़ लें कि धर्म संस्थापना के लिए किए ही उन्होंने यदुवंश का संहार करवाया था। तो ये बात ध्यान से पढ़ें, अपने दिमाग में ध्यान से देख लें एक बार कि वो क्या बोल रहे हैं, और पहले एकादश स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ने के बाद हो सके तो उसके बाद अगर चाहें तो आप एकादश स्कंद का 30वां अध्याय पढ़ें, पर पहले ये प्रथम अध्याय पढ़ना जरूरी है। कोई भी चीज अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में ना देखी जाए तो वो गलत लगती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई कहे कि युद्ध भूमि से भाग गया तो वो वीर नहीं लगेगा, पर अगर हम उसी बात को श्री कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने युद्ध भूमि छोड़कर भागना भी क्यों पसंद किया, उनका रण छोड़ होना भी क्यों जरूरी था, और किस लिए उन्होंने ये रण छोड़ा था वो भी समझना जरूरी था। तो इसी तरह से किसी भी चीज को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। ऐसे ही शास्त्रों का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है। तो आपको सभी को विनंती है कि आप सभी लोग जुड़ें
सभी लोग पहले तो अपने अपने तौर पे लोगों को बताएं कि दाऊ जी का चरित्र क्या है, क्योंकि दाऊ जी के चरित्र पर तो अभी तक हम लोग आए नहीं है। पर दाऊ जी का चरित्र जब हम लोग जान लेंगे तब पता चलेगा कि शेष नारायण का अवतार का क्या चरित्र है। क्योंकि महाभारत में तो, भागवत जी में तो बहुत संक्षिप्त में वर्णन है उनके परलोक गमन का, पर महाभारत में तो उसका भी वर्णन है कि उनके मुख से श्वेत सर्प निकला और उसमें ही वो पूरे सहस्त्र मुख वाले होकर शेष नारायण वही वहां से ही वो अपने स्वधाम में पधारे हैं। तो वो उन्होंने ये शरीर छोड़ा है, ऐसा वर्णन भी महाभारत में नहीं है, कुछ अलग ही वर्णन है। शायद कल्पांतर भेद का नियम होगा यहाँ पे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप सभी लोग ये समझ लें कि ऐसा ना हो कि हम जो लोग आज के दिन पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि बलदाऊ जी का कुछ चित्रण कोई संत ने कर दिया तो वो सत्य होगा। नहीं, खुद शास्त्र पढ़ें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसमें जाके पढ़ें। पर कृपा करके ऐसे कहे गए और माने गए संत जो इतने सालों से कथा करके भी झूठ बोल रहे हैं व्यासासन से, उनकी बातों को ना स्वीकारें। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान बलराम के बारे में ऐसी अनगढ़ंत बातें मत सुने, उनका विरोध करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। श्री वल्लभाधीश, श्री गोवर्धन नाथ की